अब बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि मतलब अमीर इंसान हमेशा उनका पैसा अधिक होता है इसलिए वो अमीर होते हैं, गरीब इंसान के पास पैसा कम होता है इसलिए वो गरीब होते हैं। लेकिन आज आपकी यही सोच बदलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपका सोचना का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप ऐसा क्या सोचते हो कि मतलब एक अमीर इंसान हमेशा अमीर होता रहता है, गरीब इंसान हमेशा गरीब रहता है? ये डिफरेंट होता है उनके काम करने के तरीके पे। अमीर इंसान के भी खर्चे कम नहीं होते, गरीब के खर्चे भी कम नहीं होते, मानते हैं बात को, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। गरीब इंसान वैसे अगर कहीं से एकदम पैसा आ जाता है ना तो वो इस तरह से पागल होता है कि वो उसको समझ लेते मैं करूँ क्या। वो ओपन में उन शौकों में पैसे खर्च करने लग जाएगा। जैसे उसको गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी फिर उसने गाड़ी ले ली, उससे मकान की ज़रूरत नहीं थी फिर भी दो बंगले ले लिए, उससे फ्लैट की ज़रूरत नहीं थी फिर भी फ्लैट लेके रख लिया, उसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी, शायद उस ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी उसने फिर ज़मीन ले ली, वो भी सिर्फ खेती करने के लिए। ये होता है गरीब आदमी। लेकिन एक अमीर आदमी जब उसका पैसा आता है तो पैसा आने के बाद वो सबसे पहले उन चीज़ों को ढूंढता है जो उसे वापस पैसा दे सके। प्रॉपर्टी, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली। अब प्रॉपर्टी लेने के बाद में वो प्रॉपर्टी को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। वो प्रॉपर्टी उनको टाइम पे बढ़ेगी, पैसा भी देगी। उस प्रॉपर्टी का अगर वो चाहे तो उस पर ऐसा मकान बना देंगे जिसे वो किराए से दे सकते हैं। ऐसा कुछ सोर्स पैदा कर लेंगे वहाँ से जहाँ से उनको शायद कुछ पैसा मिलता रहे। अब उन्होंने डबल काम हो गया उनका। आज मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले। आप मेरा वीडियो नए हो तो फिर लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर यानी मोटिवेशन स्पीकर आपके लिए ऐसे जनरल कॉन्टेक्स्ट वीडियोस लेके आता हूँ जो आपके लाइफ में कुछ अलग हट कर होने वाले हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको पता है मैं आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता है जो आपको लाइफ से किसी भी तरह का आपको यहाँ से गलत शिक्षा मिले। लेकिन अगर आप ऐसे वीडियोस अगर आप पसंद नहीं आओगे, ऐसे वीडियोस के लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते तो आप यहाँ से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं रोकूंगा। और अगर वहाँ पे इंटरेस्टेड हो लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको वीडियो पे बने रहना है। तो हम बात कर रहे हैं आज इसी पॉइंट पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन बजा दे और बने रहे हमारे साथ वीडियो पे। तो अभी चलते हैं हम वीडियो पे। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने बात कर रहे थे, हम पॉइंट पे बात करते थे कि एक अमीर इंसान की सोच एक गरीब इंसान की सोच कितनी डिफरेंट होती है। क्योंकि अमीर इंसान अपने पैसे को कभी भी अदर चीज़ में खर्च नहीं करता। जैसे उनके पास एक गाड़ी है तो वो चाहेंगे कि वो गाड़ी ना ले। उनको पहले पता होता है कि हम गाड़ी कब लेनी है। उनका कोई भी शौक नहीं होता, वो हमेशा मतलब उनको ये नहीं होता है हम दिखावा करें। अगर जो दिखावा करने के लिए कुछ लेता है तो वो मतलब अपने आप को ही नीचे करता जा रहा है, मतलब अपनी सेल को डाउन करता जा रहा है। लेकिन वही गरीब आदमी का, अगर गरीब तरफ पैसा आते है पहले वो सबसे देखेगा कि मैं अमीर कैसे दिखूँ, और चीज़ महंगी से महंगी गाड़ी लेगा। वो गाड़ी किसी काम की नहीं, वो पैसा उसका सिर्फ गया। उसने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद अगर 2 महीने बाद भी उस गाड़ी को अगर बेचता है तो समझ 25% मार्जिन मार्केट रेट खत्म हो चुकी है। 10 लाख की गाड़ी अगर वो 1 महीने बाद बेचता है तो गाड़ी की रेट 6 लाख रुपए है। 3 साल के अंदर गाड़ी की जीरो। 3 साल में गाड़ी की रेट कुछ भी नहीं है मार्केट में। अगर आपने 70 लाख की गाड़ी या 90 लाख की गाड़ी या BMW कार ले ली, BMW कार को 3 साल यूज़ करने के बाद BMW कार की रेट देखोगे आप 25 लाख से ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं है उसकी। आपने 3 साल में अपने 65 लाख रुपए डुबो दिए हैं सिर्फ एक दिखावे के लिए, हमें एक दिखावा दिखावा करने के लिए। लेकिन अमीर इंसान ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। वो पैसे को गाड़ी में ना लगाकर उस पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से उनको सोर्स मिलता रहे, उनको पैसा मिलता रहे। अगर उनको लगता है तो वो गाड़ी की जगह वो ट्रक खरीदना पसंद करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? वो ट्रक खरीदना पसंद करेंगे, वो ज़मीन या फ्लैट लेना पसंद करेंगे। जो फ्लैट उनको आने वाले 3 साल में उनको पैसा देते रहेंगे, और 3 साल बाद उस फ्लैट की वैल्यू उनके पैसे से 2 या 3 गुना बढ़ चुकी है। ये फ़र्क होता है। अब हम इसी बात का बात करना चाहेंगे, इस पॉइंट की बात करें तो हमको ये पता लगा सकता है कि उनको मैनेजमेंट कैसे होता है, वो मैनेजमेंट करते कैसे हैं, उन पैसों को कैसे संभाल पाते हैं, अपने पैसों को एडजस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। हम किसी को कुछ काम करते वक्त हम किसी से सलाह नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो हो सकता है कि दूसरा इस काम को कर लें। लेकिन अमीर इंसान उसी जगह मार्केट में 10 जगह उस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए भविष्य के अंदर बेनिफिट देगी या नहीं देगी। अगर उन्हें लगता है कि चीज़ से हमको बेनिफिट नहीं होने वाला तो उस चीज़ को कभी भी नहीं खरीदेंगे, उसको कभी भी सेल नहीं करेंगे। वो ना तो बेचेंगे इसी चीज़ को। वो हमेशा अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे उन्होंने छोटी मोटी कोई कंपनी स्टार्ट कर दी।
जितना पैसा था उन्होंने लगा दिया। अब उनको पता है कंपनी ग्रोथ करेगी 100% है, क्योंकि वो पैसा उनका आता रहेगा। जैसे उनका पैसा आना स्टार्ट होता है तो वो अपने पैसे को पहले इन्वेस्टमेंट की जगह पहले अपने पैसे को काउंट करते हैं, अपने पैसे को जोड़ना पसंद करते हैं। लोग के पैसे कैसे जोड़ें? पैसे जुड़ते नहीं। अगर ये बात हम गरीब आदमी से कहें कि आज से तुम पैसे जोड़ने लग जाओ, किसी से भी हम बात कर ले कि आप अपने जितने महीने का आप कमाते हो उसमें से आपने केवल 3% अपनी कमाई का 10% आपको बचाना है, तो क्या क्या कहोगे? आपका जवाब होगा कैसे बचाएंगे? हम तो 10,000 रुपये महीने के कमाते हैं, 1,000 रुपये महीने के बचा सकते हो, डेफिनेटली बचा सकते हो। पर नहीं, हमें पैसा बचाने की आदत नहीं है। चलो हम बचा भी लेते हैं, मान लेते हैं आपने पैसा बचाना सीख भी लिया, फिर भी आप अमीर बनने की कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि पैसे बचाने से कभी कोई अमीर नहीं बनता। आपने बहुत से वीडियोस में बहुत जगह सुना होगा कि पैसे बचाने से आदमी अमीर बनता है, तो ये सोच आपके दिमाग से निकाल दो। पैसा बचाने से, पैसा जोड़ने से कभी भी आदमी अमीर नहीं बनता। पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसे को जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना पैसे को खर्च करोगे, उतना ही पैसा आएगा। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि पैसा जोड़ने के लिए पैसा खर्च करना सीखो। अब तो आप तो ये बोलोगे सर खर्च करेंगे तो इतना तो कमाते नहीं, खर्च करेंगे पैसा जुड़ेगा कैसे? लॉजिक किससे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर लोग कहते हैं, घर वाले तो ये बोलते हैं पैसा बचाओ, इतने पैसे कमाते हो तो इतने पैसे जोड़ा करो, तुम्हारा भविष्य है। क्या कर रहे हो आप जो पैसे जोड़ रहे हो, पैसे को कब तक जोड़ोगे? जब तक आप कमाओगे। एक आदमी कितने साल कमाई कर सकता है? लास्ट कितनी 20 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट करेगा, लास्ट 60 साल की उम्र में रिटायर, 40 साल, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अब ना करते अगर महीने के, आप अगर साल भर के बात भी करेगा, आपने कुछ ना करते करते अगर 50,000 रुपये साल भर के भी जोड़े तो आपने 20 लाख रुपये जोड़ लिए 40 साल में। अब 40 साल में 20 लाख जोड़ लिया, कोई इन्वेस्टमेंट आप देखा उसका खर्चा कितना है आपका? उस 20 लाख में आपके घर वाले कि फैमिली है, परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत से शौक है, मकान है, बिल्डिंग है, शादी है, बहुत से काम है। क्या करोगे? वही प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूँ पैसा जोड़ना बंद कीजिए। अब ये मत समझना कि मैं आपको गलत शिक्षा दे रहा हूँ, पैसा जोड़ना गलत है। पैसा इन्वेस्टमेंट करना सीखे, जहाँ से हम वापस पैसा बढ़ के आ सके। अगर हम 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा सोर्स तैयार करने चाहिए जो हमको 10 की जगह 20,000 महीने के आने लग जाए रेगुलर। अब बोलो, आपका पैसा जोड़ते हैं आप महीने के, अगर 1,000 रुपये जोड़ते हैं, साल भर में आपने 50,000 रुपये जोड़ लिए, कैसे भी करके 2,000 महीने, 3,000 महीने, मान लो खींच के 3,000 महीने के जोड़ लोगे, 4,000 जोड़ लोगे, साल भर में 50,000 रुपये कर लोगे, तो क्या उससे आपको लगता है कि आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपके शौक पूरे हो जाएंगे? लेकिन अगर आप 10,000 रुपये से काम कर रहे हो और आपने ऐसा सोर्स खड़ा कर दिया, आपको 10,000 वहाँ से आने लग जाए हर मंथ के, आप 20,000 महीने कमा रहे हो, तो क्या आप 10,000 रुपये जोड़ नहीं सकते? फिर भी जोड़ना नहीं है, फिर उसे इन्वेस्ट ही करना है, फिर उसे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें फिर सोर्स पैदा हो सके। मतलब हमें सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें अपनी सैलरी को हर साल 2 गुना ले जाने की कोशिश करनी है। अपनी जो अपने पास जो पैसा आ रहा है वो बढ़ के आना चाहिए, ना कि डाउन। जितना हम जोड़ने के सोचते हैं ना, उतना हमें लगे कि हमें पैसा वहाँ से अलग से आ रहा है। अपने शौक को कम करने से कभी पैसा नहीं जुड़ेगा, अपने खर्चे कम करने से पैसा मनी कभी नहीं जुड़ती। मनी बनती है पैसा सोच तैयार करने से, पैसा अधिक आने से। एक कुएं में अगर एक शीर आती तो उस कुएं शीर से कुआं कभी नहीं भरेगा, चाहे वो कितनी भी शीर क्यों ना चले। लेकिन अगर उसी कुएं में 50 शीर आती है तो उस कुएं को भरने के टाइम लगेगा, और सिर्फ खाली करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे वीडियो मैं आपको लेके आता हूँ। देखा सेकंड भाग भी मैं आपको लेके आने वाला हूँ, बहुत समझने वाले हैं, इसके पूरे फंड एक एक फंडे जाने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे और बने रहिए। ओके गाइस।